अगर आप CSD कैंटीन से कार लेने का प्लान कर रहे हो या फ्यूचर में लेने वाले हो और लग रहा है कि प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट CSD बाइंग प्रोसेस जैसे स्टार्ट से लेके कार की डिलीवरी तक पूरा समझाऊंगा। इसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा सारे की पॉइंट्स, कहाँ पे गलती होती है, स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन फ्लो के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट है रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि मैंने रिसेंटली खुद CSD से कार परचेज की है। इसलिए जो भी बताऊंगा वो एग्जैक्ट ग्राउंड रियलिटी पे बताऊंगा। क्या होता है, कितना टाइम लगता है और कहाँ लोग गलती करते हैं, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी स्टेप अगर मिस करते हो या गलती करते हो तो पूरा प्रोसेस डिले हो सकता है। सबसे पहले आपको लैपटॉप या कंप्यूटर से ब्राउजर में जाना है। ब्राउजर में आपको CSD AFD सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे आपको कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट वाले इस लिंक पे क्लिक करना है। अब लिंक पे क्लिक करने के बाद जो पोर्टल ओपन होगा उसमें से आपको CSD AFD पोर्टल पे सिलेक्ट करना है टास्क बार में से। तो उसमें आपको ये जो अभी ऑनलाइन में शॉप नाउ का ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपको एक लॉगिन पेज पे लेके जाएगा। अगर आपका ऑलरेडी CSD पे अकाउंट बना हुआ है और अप्रूव भी है तो आप इस स्टेप को स्किप करके डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है तो चलिए मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ये इस पेज पे लेके आएगा, जहाँ पे आपको आपके डिटेल्स फिल करने हैं। जैसे आपको यहाँ पे आपका नाम डालना है, और याद रहे नाम आपको वही डालना है जो आपके ग्रोसरी कार्ड पर है। अगर मिसमैच हुआ तो आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। यहाँ पे आपको कार्ड ID डालना है जो आपके ग्रोसरी कार्ड के फ्रंट साइड पे प्रिंट रहेगा। 19 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, दैट इज आप सर्विसमैन हो या आपको एक्स सर्विसमैन हो, रिटायर्ड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद डालना है आपको यहाँ पे आपका चिप नंबर जो आपके कार्ड के बैक साइड पे प्रिंटेड रहेगा। 16 डिजिट का नंबर रहेगा जो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो भी आपका है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एनरोलमेंट डेट डालनी है, दैट इज आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे आपको डालनी है। कोई भी और डेट यहाँ पे नहीं डालनी है, स्ट्रिक्टली आपकी ज्वाइनिंग डेट जिस दिन आपने आपका ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, आर्मी, नेवी जो भी है, वही आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट अगर है तो वो डालनी है। अब आपको यहाँ पे डालना है CSD बेनिफिशियरी का जो स्टेटस है, लाइक आपका पे लेवल जो भी है वो आपको यहाँ पे अच्छे से सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप यहाँ पे जो पे लेवल डालोगे उसी हिसाब से आपका कार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर प्राइस जो भी आपका है वो इसी पे डिपेंड होता है। अब आपको यहाँ पे आपका पैन नंबर डालना है, और यहाँ पे आपको आपके लिए एक यूजर नेम सिलेक्ट करना है। आप चाहो तो आपका ईमेल ID आप अपना यूजर नेम रख सकते हो, क्योंकि बाद में आपको याद रखने में ईजी हो जाएगा। और याद रहे आप अपना ईमेल ID यहाँ पे सही से डालते हो, क्योंकि सारे अपडेट्स बाद में ईमेल पे ही आते हैं। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड सेट करो और मोबाइल नंबर डाल के OTP वेरीफाई करो। सबमिट करने से पहले आपको पूरा फॉर्म एक बार रीचेक करना है कि आपने सारे डिटेल्स करेक्ट भरे हैं या नहीं भरे, क्योंकि आप अगर कुछ भी थोड़ा सा मिसमैच करते हो तो ये अप्रूवल रिजेक्ट हो जाएगा। तो पूरा एक बार वेरीफाई करके फिर उसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद 2 या 3 दिन लग सकते हैं आपका अकाउंट अप्रूव होने में। जैसे ही आपका अप्रूव हो जाएगा आपको एक तो ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, या फिर 2-3 दिन बाद आप खुद ही यहाँ पे पोर्टल पे आके लॉगिन क्रेडेंशियल डाल के चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आपके अकाउंट में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे OTP लगेगा जो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल दोनों पे आता है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपको ये नए पोर्टल पे लेके जाएगा। ये जो आपका पोर्टल है इसमें आप डायरेक्टली शॉप कर सकते हो। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे होम, फीडबैक, परफॉर्मेंस डेटा। ये सब तो ज्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये जो डिमांड प्लेस वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपको जो भी आपका डिमांड आप प्लेस कर रहे हो उसका जो भी स्टेटस रहेगा वो आपको इस ऑप्शन में मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो जो मैंने रिसेंटली कार परचेज किया था उसका डिटेल्स यहाँ पे पूरा मेंशन है। फिर से वापस जाने के लिए आपको ड्रॉप डाउन में से शॉप ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो होम ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, शॉप पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर जो भी कार या बाइक आपको परचेस करनी है उसको यहाँ पे आप सर्च ऑप्शन में सर्च कर सकते हो। जैसे अभी के लिए मान लो हम पंच ऑप्शन के लिए सर्च करते हैं, तो जैसे ही हम सर्च करेंगे हमें यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो CSD पे अवेलेबल है वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। देखिए जैसे ही आप कार पे कर्सर लेके जाते हो वहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिखता है, दैट मीन्स ये कार आपके लिए एलिजिबल है। अगर यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन नहीं आता है, दैट मीन्स एक तो कार के लिए आप एलिजिबल नहीं हो या फिर आपके प्राइस ब्रैकेट में ये कार नहीं आती है। तो अगर आपको वो ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फोर्स करने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शन आप परचेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं सर्च ऑप्शन पे। सर्च में आपको एग्जैक्टली कार का नाम ही डालना होता है, उसी हिसाब से यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। तो चलिए अभी हम एग्जांपल के लिए एक कार सर्च करते हैं, लेट्स सपोज नेक्सॉन। अभी देखिए यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आते हैं वो सारे ऑप्शन CSD पे अवेलेबल है, जो कि रिलेटेड है फॉर EV, CNG, पेट्रोल, डीजल, जो भी रहेगा वो सारे यहाँ पर है। नाम आपको यहाँ से ठीक से देखने हैं, क्योंकि जो भी कैंटीन पे ऑप्शंस लिस्टेड है वो सारे ऑप्शंस की आपको एक लिस्ट भी
बनानी है कि आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, प्राइस उसका क्या है, जो भी डिटेल्स है, सो दैट जब आप शोरूम जाओगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जब आप किसी कार पर क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरह से विंडो मिलेगा जहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स दिखेंगे जैसे डिस्क्रिप्शन, कार के फीचर्स एंड एवरीथिंग यहाँ पे पूरा लिस्टेड रहेगा। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपका प्राइस जोन, दैट इज आप कौन सी स्टेट में रहते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, या फिर कौन से स्टेट से आप बाय कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको देखना है डीलर्स। डीलर में आपको वो सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो उस स्टेट में अवेलेबल है फॉर CSD परचेस। अब ये चीज ध्यान में रखना, आप अगर किसी भी रैंडम डीलर के पास अगर जाते हो CSD परचेस के लिए तो वो आपको डिलीवरी नहीं देगा, क्योंकि आप एक शोरूम प्राइस पेमेंट ऑर्डर या CSD के थ्रू डीलर को देते हो, उसको प्रोसेस होने में कुछ महीनों का टाइम लगता है। दैट इज वो जो पेमेंट है वो डीलर को कुछ महीनों के बाद मिलता है। इसी वजह से सारे डीलर CSD से डील नहीं करते, कुछ सिलेक्टेड डीलर ही CSD से डील करते हैं, जिसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको उन्हीं डीलर में से किसी को जो भी आपके नजदीक रहेगा उसको कांटेक्ट करना है, और वहाँ पे विजिट करने से पहले आपको यहाँ पे पूरा एड्रेस और कांटेक्ट डिटेल मिलेगा, और उनको आप एक बार कांटेक्ट करके पूरा कंफर्म कर लो कि आप CSD से कार परचेस करने वाले हो और वहाँ पे अवेलेबिलिटी है। फिर आपको यहाँ पे डेपो सिलेक्ट करना है, तो हर स्टेट के हिसाब से एक या दो ही डेपो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। उसके बाद आता है आपका URC। आप यहाँ पे जो URC सिलेक्ट कर रहे हो दैट इज फॉर योर सप्लाई ऑर्डर और पेमेंट ऑर्डर। आप जो फाइनल पेमेंट ऑर्डर कलेक्ट करोगे उसके लिए आपको यहीं पे जाना पड़ेगा इन पर्सन। तो ये URC आप ध्यान से सिलेक्ट करो और याद रखो कि आपने कौन सा URC सिलेक्ट किया है, क्योंकि आपको फाइनल स्टेप में ये URC के डिटेल फिर से अपलोड करने पड़ेंगे पोर्टल में पेमेंट डिटेल्स फिल करने के टाइम पे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे डायरेक्ट पोर्टल पर आप डिमांड जनरेट मत करो। पहले आप शोरूम विजिट करो, कार को फिजिकली देखो, वेरिएंट कंफर्म करो, वेटिंग पीरियड और डिलीवरी टाइमलाइन भी कंफर्म कर लो, क्योंकि वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो अगर आप 15 या 16 अप्रैल को सर्विस सेंटर जाते हो और कार बुक करते हो और डीलर बोलता है डिलीवरी मई के एंड तक मिल जाएगी, तब आपको अप्रैल में या उसी मंथ में प्रोसेस स्टार्ट नहीं करना है। जिस महीने में आपको डिलीवरी मिलने वाली है उसी मंथ में आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है, क्योंकि अप्रूवल के लिए टाइम लगता है, अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको सबमिट करना पड़ता है, तभी आपका पेमेंट ऑर्डर, परचेस ऑर्डर रिलीज होता है। और पोर्टल जो है वो मंथली साइकिल पे चलता है। पोर्टल स्टार्ट होता है फ्रॉम 6th या 7th ऑफ एवरी मंथ टिल 24, 25, 26। ये जो 20-22 दिन का टाइमलाइन है उसी दिन पोर्टल एक्टिव होता है हर महीने में। बाकी के जो दिन है उसमें पोर्टल मेंटेनेंस मोड में चला जाता है, जहाँ पे वो प्राइस लिस्ट या जो भी है वो हर महीने अपडेट होती है CSD की। तो जैसे जिस मंथ में आपको कार मिल रही है, सपोज अगर मई के 20-22 तारीख से पहले अगर आपको कार की डिलीवरी मिलने वाली है और डीलर आपको अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट 15-16 तक अवेलेबल करके देगा, तब आप मई में प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो आपको प्रोसेस अगले महीने में स्टार्ट करनी चाहिए, दैट इज बेटर, क्योंकि अगर उस टाइमलाइन के बीच में आपका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको सारा प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान में रखो। अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, जहाँ पे अगर आपका शोरूम फाइनलाइज हो गया हो, बुकिंग आपने कर ली है, तो आप उसकी रिसिप्ट ले लो। और हाँ, आपको सेम पर्सन के नाम पे ही बुकिंग करनी है, कार लेनी है, बाइक लेनी है, जो भी आप ले रहे हो, जिसके नाम का ग्रोसरी कार्ड आप यूज कर रहे हो। किसी और नाम से अगर आपने बुकिंग की तो वो अप्रूव नहीं होगा। जैसे ये सारा होता है, आपको फिर से पोर्टल पे आना है, आपने जो कार सिलेक्ट की है उसको ओपन करके आपको पूरा प्राइस जोन, डीलर, डेपो, URC सब मेंशन करके और चेकआउट पे क्लिक करना है। जैसे ही चेकआउट पे क्लिक करोगे आपको एक वार्निंग मिलेगी जो कि लोन से रिलेटेड है। उसको होने के बाद आपका डायरेक्टली डिमांड जनरेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरा डिमांड जनरेट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने रिसेंटली CSD से कार परचेस की है और फॉर नेक्स्ट 6 ईयर्स मैं यहाँ पे कार परचेस के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो जैसे ही आपकी डिमांड जनरेट होती है आपको ईमेल पे नोटिफिकेशन आएगा, जहाँ पे आपको एक डिमांड ID मिलेगा, और ये डिमांड ID आपके पूरे प्रोसेस में सेम रहेगा, और ये डिमांड अप्रूव होने में 2 या 3 दिन लग सकते हैं। जैसे ही आपका डिमांड अप्रूव होता है तो इसका नोटिफिकेशन आपको ईमेल पे मिलेगा ही, लेकिन आप पोर्टल पे जाके डिमांड्स में भी चेक कर सकते हो। अप्रूवल स्टेज में आपको यहाँ पर दिखेगा वेटिंग फॉर अप्रूवल, और जब आपको डिमांड अप्रूव हो जाएगा तो स्टेटस में आपको यहाँ पर दिखेगा वेटिंग फॉर पेमेंट। और वेटिंग फॉर पेमेंट का मतलब है अभी आपको CSD को एक शोरूम प्राइस पे करना है। याद रहे, पोर्टल पर आप सिर्फ CSD का एक शोरूम प्राइस ही पे करते हो, बाकी जो भी पेमेंट है वो आपको सारा शोरूम या डीलर को ही पे करना होता है। जैसे आपका RTO, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज का जो भी है, पोर्टल पे आप सिर्फ एक शोरूम प्राइस ही पे करोगे। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट का अकाउंट नंबर है, जिसपे आप डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर इनकेस आपने लोन लिया है तो उस केस में आप क्या करोगे, अपने बैंक को आपको ये CSD का जो अकाउंट नंबर है वो देना है और उसी अकाउंट पर डिसबर्समेंट करने के लिए बताना है। और जैसे ही बैंक डिसबर्स करती है उसका डिसबर्समेंट लेटर लेके आपको पोर्टल पे अपलोड करना रहता है। याद रहे, जो भी प्रोसेस आप कर रहे हो उसके सारे डिटेल्स आपको पोर्टल पे फिल करने पड़ेंगे। आप लोन ले रहे हो या डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हो, इन एनी मोड ऑफ पेमेंट आपको यहाँ पे पूरा फिल करना होता
है। और मेक श्योर करना कि CSD पोर्टल पर जो भी एक शोरूम प्राइस है मिनिमम उतने का लोन रहे और वो सारा पेमेंट आप वन टाइम में CSD को कर रहे हो। इन केस अगर आपका लोन ज्यादा है, मान लो आपकी एक शोरूम प्राइस 10 लाख है और आपका 11 लाख का लोन है, तो आप बैंक को बोलकर 10 लाख रुपीज CSD के अकाउंट नंबर में डलवा सकते हो और बाकी रेस्ट ऑफ द जो पेमेंट है वो आप डायरेक्टली डीलर को करने के लिए बोल सकते हो। बट यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, लोन सेम पर्सन के नाम पर होना चाहिए जिसके नाम पर आप कार परचेस कर रहे हो। अगर किसी और के नाम पर लोन रहेगा तो आपका पेमेंट अप्रूव नहीं होगा। या अगर आप डायरेक्ट पेमेंट भी करते हो अपने अकाउंट से, आप लोन नहीं कर रहे हो, तो भी जिसके नाम पे कार ले रहे हो उसी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये अप्रूव नहीं होगा। अगर आपका लोन अमाउंट कम भी है, जैसे आपका एक शोरूम प्राइस 10 लाख है और आपका 9 लाख का ही लोन अप्रूव हुआ है, तो आप 9 लाख रुपीज बैंक को बोल सकते हो ट्रांसफर करने के लिए और उसका डिसबर्समेंट लेटर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो बचा हुआ पेमेंट है आप अपने अकाउंट से NEFT या जो भी आपका ट्रांजेक्शन है उससे CSD अकाउंट में ट्रांसफर करना है मनी, और उसका रिसीप्ट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना है। लेकिन याद रहे आपको एक या मैक्सिमम 2 ही ट्रांजेक्शन में पूरा पेमेंट CSD को करवाना है। 3 या 3 से ज्यादा पेमेंट करोगे तो आपके प्रोसेस में डिले हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया, अगर आपका लोन नहीं है फिर भी आपको आप ही के अकाउंट से पैसे NEFT या ऑनलाइन ट्रांसफर जो भी आप कर रहे हो उससे आपको CSD अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाने हैं और उसका रिसीप्ट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके साथ में ही आपको डिटेल्स भरने होते हैं आपके URC के जो आपने इनिशियली सिलेक्ट किया था। आपको यहाँ पे शोरूम से कार अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, वो भी आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। जैसे आप उसको यहाँ पे सबमिट करोगे ये चला जाएगा प्रोसेसिंग स्टेट में। अब आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, बस वेट करना है। इसे अप्रूव होने में आपको 2 या 3 दिन लग सकते हैं, अगर हॉलीडे रहेगा तो ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। तो आपको बस वेट करना है। आपको कंटिन्यूअसली आपका ईमेल चेक करते रहना है और आप पोर्टल पे जाके यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। जैसे ही आपका ये अप्रूव हो जाएगा आपको स्टेटस में दिखेगा सप्लाई ऑर्डर रिलीज। दैट मीन्स आपका जो पेमेंट है वो CSD को मिल चुका है और आपके सारे डिटेल्स भी वेरीफाई हो गए हैं। तो अभी आपको जाना है आपके URC में जो भी आपने सिलेक्ट किया था अपने ग्रोसरी कार्ड के साथ, वहाँ पे आपको जाके आपका जो PO है, सप्लाई ऑर्डर है, वो आपको लेना है, कलेक्ट करना है। याद रहे जिस बंदे का ग्रोसरी कार्ड है उसी को सप्लाई ऑर्डर मिलता है, कोई और जाके कलेक्ट नहीं कर सकता है। सप्लाई ऑर्डर कलेक्ट करने के बाद आपको विजिट करना है शोरूम या डीलर के पास। वहाँ पे जाके आपको सप्लाई ऑर्डर सबमिट करना है और आपका जो रिमेनिंग पेमेंट है जैसे RTO, इंश्योरेंस, वो आपको कंप्लीट करना है। आपका CSD का जो प्रोसेस है यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपके कार बाइंग का एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होता है फ्रॉम द शोरूम, और फिर शोरूम वाले या डीलर आपकी जो कार या बाइक है उसका रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। एक चीज ध्यान में रखना, जब तक आप सप्लाई ऑर्डर या PO शोरूम में सबमिट नहीं करते हो तब तक बिलिंग, RTO एंड इंश्योरेंस स्टार्ट नहीं करते। द रीजन बीइंग कभी कभी आपका सप्लाई ऑर्डर रिलीज नहीं होता है या पेमेंट डिक्लाइन हो जाता है। सो जैसे ही आप सप्लाई ऑर्डर या पेमेंट ऑर्डर शोरूम में सबमिट करते हो उसके बाद की जो प्रोसेस है वो सारी आपकी नेचुरल या बाकी कार्स जैसी प्रोसेस ही रहेंगी। अभी और एक बात, अगर हम CSD से कार परचेस कर रहे हैं तो हमें कहीं पर भी किसी को भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं होती है। ये कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड लीगल प्रोसेस है। सेकंड बात, CSD थ्रू हम एक शोरूम प्राइस ही डीलर को पे कर रहे हैं। बाकी जो RTO, इंश्योरेंस एंड एक्सेसरीज की जो फीस है वो हम नॉर्मली पे कर रहे हैं एज पर द सिविल प्राइस। तो उसमें आप डीलर से निगोशिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि CSD से परचेस कर रहे हैं इसलिए बाकी चीजों में हम निगोशिएट नहीं कर सकते। आप डेफिनेटली जाके उसमें निगोशिएट कर सकते हो, डीलर से डिस्काउंट भी ले सकते हो। जबकि हम एक शोरूम प्राइस CSD वाला पे कर रहे हैं ना कि सिविल वाला, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसके साथ उसका RTO भी कम हो जाएगा। भले ही हमने प्राइस कम पे की है CSD को, बट CSD जब डीलर को पेमेंट करेगा तो वो उसको पूरा सिविल प्राइस के साथ ही पेमेंट करेगा। आपकी कार जो रजिस्टर हो रही है और इंश्योरेंस, RTO एंड अदर बिलिंग पर्पसेस, उसका प्राइस सिविल प्राइस ही रहेगा। आपने बस CSD से एक शोरूम प्राइस ही पे किया है जिसको आपको CSD थ्रू डिस्काउंट मिला है। ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो जैसे ही नॉर्मली RTO एंड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है आप जाके अपनी कार की डिलीवरी ले लो। और हाँ, एक फाइनल स्टेप, कार अच्छे से इंस्पेक्ट करो, स्क्रैचेस, डेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग बंद चेक करो। आपका जितना पेमेंट बनता है आपने उतना ही किया है या ज्यादा किया है वो वेरीफाई करो, उसके बाद डिलीवरी ले लो। तो दोस्तों ये था कंप्लीट CSD कार बाइंग प्रोसेस, डिटेल, प्रैक्टिकल और रियल एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता है या प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए, मैं आपको हेल्प आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ऐसे प्रैक्टिकल कार बाइंग गाइड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज VMR signing off and I will catch you in the next one.